और इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो राजस्थान देखिए, माफी चाहेंगे राजकुमार, देखिए लगातार जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बनता जा रहा है और उसके बावजूद 41 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। फिलहाल ये तो कहा जा सकता है कि भारत फुल प्रूफ एक्शन प्लान की तैयारी में है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, 13 दिन बीत चुके हैं। ये जो घटना है, इस घटना को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। जिस तरीके से उसके जो रक्षा मंत्री और तमाम जिम्मेदार मंत्रियों के जो बयान आए सोशल मीडिया पर, वो देखे गए। उसके अलावा सेना प्रमुख उनके किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस दौर में एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने अपना संयम बना के रखा है। निश्चित तौर पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को देख लीजिए। स्वाभाविक तौर पर एक आत्म सम्मान के लिए जो बयान दिया जाना चाहिए वो बयान दिया गया है। कल एक निजी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पर जनता से जुड़ने का प्रयास किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता जो चाहती है वो होगा। लेकिन हिंदुस्तान पूरे तरीके से जो है पूरी दुनिया में संयम, त्याग और बलिदान के लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है। तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा पहल करना नहीं चाहते कि जिससे हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन पूरी दुनिया आज इसीलिए टकटकी लगा के देख रही है। 20 जो देश हैं, वो मित्र देश जो हैं, उनके राजदूतों को सारी चीज़ें जब डिक्लेयर की गई तो निश्चित तौर पर आप देखिए जापान के जो रक्षा मंत्री हैं, क्योंकि जापान की तरफ से भी अगर देखा जाए तो जापान ने भी हिरोशिमा और नागासाकी के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो परमाणु जो बम उस पर डला तो कितनी यातनाएं उस देश ने झेली। तो वो समझ सकते हैं कि आतंकवाद से जो देश जूझता है उसको किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 40 से अधिक बार सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से हो चुका है। स्वाभाविक तौर पर अगर हमारी सेना संयम अगर खो देती तो कुछ घंटों में मुझे लगता है कि शायद सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान युद्ध के जरिए हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान कहीं भी कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता जिसके लिए शर्मिंदगी महसूस हो। और शायद यही वजह है कि तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एनआईए की जो विशेष टीमें हैं, हम लोग जो बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद का पोषित है, पूरी दुनिया ने इसको देखा है, पूरी दुनिया इसको समझती है। अमेरिका जैसे देशों ने इस आतंकवाद को झेला है और पूरी दुनिया एक बात जरूर जानती है कि हिंदुस्तान जो है वो उभरता हुआ देश है। और कहीं भी देखिए, कोई भी लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो किसी भी घर हो, परिवार हो, चाहे देश हो, उसकी कहीं ना कहीं उसकी विकास की जो दर है वो काफी कम होती है। इस बात को भी हिंदुस्तान अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन स्वाभिमान जो है वो सर्वोपरि है। सुरक्षा परिषद की जिस तरीके से बैठक होनी है उसमें अभी तक जितनी भी इनपुट मिले हैं, रक्षा मंत्री के अलावा तमाम जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, कल रविवार को भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो सीमा पे जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपनी जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रख रहे हैं, इसकी बहुत विधिवत जानकारी दी। लेकिन बहुत संयम और बहुत समझ के साथ हिंदुस्तान आगे चल रहा है। जिस तरीके से बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो उल जलूल बयान देने वाले जो नेता हैं, उनके जो ट्विटर अकाउंट हैं उनको हिंदुस्तान में बंद किया गया है। वो भी एक उसी रणनीति का हिस्सा है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जिससे हमें कोई ऐसे कदम उठाने पड़े। लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। बिल्कुल राजकुमार, और इसी बीच रोकना चाहेंगे एक और बड़ी जानकारी इसी को लेकर सामने आ रही है। कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहता हुआ कुपवाड़ा के 5 इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है इस वक्त। और आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहता हुआ। तो कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। देखिए, कुपवाड़ा के 5 इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं, दबिश दे रहे हैं। तो कुपवाड़ा में सेना के सर्च ऑपरेशन को लेकर ये बड़ा अपडेट। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है और कुपवाड़ा के 5 इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रहता हुआ।
राजकुमार, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। तो राजकुमार, देखिए, कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने अभियान चलाते हुए लगातार आतंकियों की फिराक में जिस तरह से दबिश दी है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और लगातार एक्शन प्लान भारत सरकार के द्वारा और सेना के बलों के द्वारा, सेना की टुकड़ियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान की स्थिति की बात की जाए तो पाकिस्तान की हैसियत और औकात दोनों ही नहीं है जिस तरह से वो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। ऐसे में गीदड़ भपकियों से डरने वाला तो नहीं है हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी अगर वो भारत की तरफ से किए गए एक्शन का किसी भी तरीके से रिएक्शन करता है तो उसके लिए भारत का क्या कुछ अगला एक्शन फिर रहने वाला है? देखिए मनीषा, हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर जो है वो सजग है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाकर और उनको फ्री हैंड किया। फ्री हैंड का मतलब सीधे सीधे तौर पे ये होता है कि यदि कहीं भी आपको आवश्यकता हो और सेनाओं को कहीं भी कार्रवाई करने की जरूरत हो तो किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय ले सकते हैं। तो इसी से एक बात का तो अंदाजा लग जाता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरह से उसे अगर कहें, हम दूसरी भाषा में कहें तो बिल्कुल संयमित जो वो है स्थिति उससे जूझ चुका है। क्योंकि दो तीन बार जिस तरीके से सेना ने पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाकर रख दिया। आज तो हिंदुस्तान जो है, क्योंकि आज हम दुनिया के 5वें महाशक्ति जो है शक्तिशाली देशों में खड़े हुए हैं और अगर पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति की बात करनी है तो पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। चीन लगातार उसकी जमीनों को कब्जा रहा है और तमाम जो परिस्थितियां हैं उसकी जो मतलब गृह युद्ध की पोजीशन हिंदुस्तान ने, क्या पूरी दुनिया ने देखी। तो जो व्यक्ति अपने घर को, जो देश अपने घर को, जो देश अपनी संस्कृति को संभाल कर नहीं रख सकता वो किसी से क्या लड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत संयम इस मसले में बरते हुए है। आज सुरक्षा परिषद की बैठक होनी है, उस बैठक में अभी तक की जो कार्रवाई, जो रणनीति बनी है उसमें जो समीक्षा है वो लगातार हो रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ डैम जो हैं उनसे पानी रोका गया है और ये पानी रोकने के बाद जो चीजें हैं, अब विश्व बैंक की तरफ कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है वो पाकिस्तान इसमें चाहता है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उन देशों को इस बातचीत के लिए शामिल करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के साथ उनका एक जो संवाद है वो संवाद करा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे चीजों को कहते हैं कि जब तक आतंकवाद का समूल नष्ट नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई, क्योंकि वार्ताएं बहुत हुई हैं मनीषाएं। देखिए, अगर हम बात करें तो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिला हमें? जी, जिस तरीके की ये दुस्साहसिक घटनाएं होती हैं। लेकिन अब एक बात जरूर तय है कि हिंदुस्तान अब जो है वो बहुत संयम की किसी भी चीज को सहने की एक क्षमता होती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सेनाएं जो है अगर शांत बैठी हुई हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़े फैसले होंगे। अभी कूटनीतिक तौर पर चीजें चल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का भी फोन आया है, बात हुई है निश्चित तौर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद बनाए रखना चाहते हैं। तमाम दुनिया जो है वो देख है। अगर जापान ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है सैन्य जो है व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, तो ये इसी बात का दो तक है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो आतंकवाद से जूझ रही है और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं उसका अगवा है, आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए अगवा है और पाकिस्तान हमेशा उनको सह देता हुआ आया है। ये सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होती हुई जरूर दिखेगी। जी मनीषा। ठीक है राजकुमार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।